हेलो एवरीवन, आई एम गीतांशी आदित्य और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पोजेसिव नाउन्स। ठीक है, अब हम पोजेसिव नाउन्स पढ़ने वाले हैं। तो पोजेसिव मतलब ना क्या होता है कि कोई चीज़ किसी की है। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ कि ये मार्कर मेरा है, ठीक है, तो मैं ये कहूँगी दिस इज़ गीतांशीज मार्कर। ठीक है, तो ये क्या है, एक पोजेशन है कि जब आप ये बताते हो कि कोई चीज़ आपकी है तो वो पोजेशन कहलाता है कि आप इसके मालिक हो, ये चीज़ आपकी है। तो जब हम ऐसे ही नाउन्स का बात करते हैं जहां हमें ये पता चलता है कि कोई चीज़ किसकी है, तब हम पोजेसिव नाउन की बात कर रहे होते हैं। तो देखो, अ पोजेसिव नाउन टेल्स अस हु द ओनर ऑफ समथिंग इज। इट एंड्स विद एपोस्ट्रोफी एस। पोजेसिव नाउन हमें ये बताता है कि किसी चीज़ का मालिक कौन है, मतलब कोई भी चीज़ किसकी है। जैसे अगर आपके पास कोई डॉल है तो ये मैं आप कह सकती हूँ कि वो आपकी डॉल है, आप कहोगे दिस इज़ माई डॉल, है ना। तो मान लो आपको कोई भी नाम है, तो मैं अगर कहूँ दिस इज़ सीताज डॉल या दिस इज़ रश्मीज डॉल, ठीक है, ये हमेशा ही पोजेसिव नाउन जो है वो अपोस्ट्रोफी एस के साथ ही लिखा जाता है। जब हमें ये बताना होता है कि किसी चीज़ का मालिक कौन है, तभी हम पोजेसिव नाउन का यूज़ करते हैं। या कोई चीज़ किसकी है, तब हम पोजेसिव नाउन का यूज़ करते हैं। और पोजेसिव नाउन को हम शो कैसे करते हैं, तो एपोस्ट्रोफी एस से करते हैं। ये हमने पहले ही इंग्लिश में पढ़ लिया है ना। आई थिंक वो जो हमारा सिंधु वाला चैप्टर था ना, उसमें हमने बहुत सारे ऐसे पोजेसिव नाउन्स बनाए हुए हैं जिसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। तो देखो, द रेस्ड, ये जो कॉमा हमने लगाया है ना ऐसा, इसको एपोस्ट्रोफी कहा जाता है। जो ऊपर में हमने ऐसे कॉमा लगाया है ना, इसे हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। अब मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, तो वो क्या है, द हाउस ऑफ माई सिस्टर, तो घर जो मेरी बहन का है, ठीक है, तो माई सिस्टर्स हाउस, मेरी बहन का घर। तो इससे आपको ये पता चल रहा है ना कि ये घर किसका है। द हाउस ऑफ माई सिस्टर की जगह माई सिस्टर्स हाउस। तो जब हम ऐसे लिख देते हैं एपोस्ट्रोफी एस के साथ, तब हमें ये पता चलता है कि ये एक पोजेसिव नाउन है। तो जब भी हमें कोई पोजेसिव नाउन शो करना होता है, तब हम उसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। वैसे ही द डॉल्स ऑफ अ गर्ल, ठीक है, तो द गर्ल्स डॉल्स, उस लड़की की डॉल्स। तो हमेशा ही जब हमें पोजेसिव नाउन बताना होता है, तब हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। तो चलो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज बनाते हैं। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, क्योंकि मुझे ये आपकी कॉपी में चाहिए। तो आप अपनी ग्रामर कॉपी में इसे लिखेंगे और उसके बाद फिर उसके बाद से आप ग्रामर कॉपी में ही आगे के जो एक्सरसाइजेस है वो लिखेंगे। तो पेज नंबर 79 पे आ जाओ। पेज नंबर 78 पे आपका चैप्टर है, पेज नंबर 79 पे आपका पहला एक्सरसाइज है। स्क्रीनशॉट खींच लिए होगे। इसमें आपको क्या करना है, तो पुट इनटू द पोजेसिव फॉर्म। यहाँ पे आपको कुछ फ्रेजेस टाइप सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, फ्रेजेस दिए हुए हैं, आपको उसको पोजेसिव फॉर्म में लिखना है। तो ये पहला है पुट इनटू द पोजेसिव फॉर्म। पुट इनटू द पोजेसिव फॉर्म। तो पहला है द टेल्स ऑफ द कैट्स। तो इसका है द कैट्स टेल्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फिर भी यहाँ पे इसका आंसर लिख देती हूँ और उसके बाद फिर आप इसे अपनी कॉपी में क्वेश्चन पहले लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन बुक से देख के लिखना और आंसर ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो फर्स्ट का है द कैट्स टेल्स। एक बात जो ध्यान में देने वाली है वो ये है कि जब कोई एक की बात होती है ना, मान लो मैंने सिर्फ कैट कहा होता, तो जब हम इसका पोजेसिव बनाते तो वो ऐसा कैट्स बनता। यहाँ पे अंदर में ऐसे एपोस्ट्रोफी लगता और फिर एस लगता। यहाँ पे देखो बहुत सारे कैट्स की बात हो रही है। द टेल्स ऑफ द कैट्स मतलब कैट्स की पूछे, कई बिल्लियाँ हैं जिनकी पूछों की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कैट्स है जिसका पोजेसिव हमें बनाना है। तो जिसमें पहले से ही एस लगा होता है ना,
उसमें हम कुछ नहीं करते, जो पहले ही प्लूरल होता है, एक से ज़्यादा होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जब उसका पोजेसिव बताना होता है तो हम कैट्स लिखते हैं और लास्ट में एक ऐसे अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। जब कोई एक ही है तब हम ऐसे अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, और जब प्लूरल है तो हम ऐसे अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान देना, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, आंसर 2, द हॉर्न्स ऑफ द ऑक्सन। तो ये होगा द ऑक्सेंस हॉर्न। ऑक्सन जो है पहले से ही प्लूरल में है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में एस नहीं है, तो ऑक्सेंस हॉर्न्स। यहाँ हमने अपॉस्ट्रॉफी पहले फिर एस लगाया है। फिर आंसर 3, द क्लब ऑफ द वुमेन। तो द वुमेन्स क्लब। फिर आंसर 4, द क्लोथ्स ऑफ द बॉयज़। फिर देखो यहाँ पे पहले से ही ऐसा है, तो द बॉयज़ को हम पहले ही लिख लेंगे, लास्ट में अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, द बॉयज़ क्लोथ्स। फिर आंसर नंबर 5, द टॉयज ऑफ माई चिल्ड्रन। तो द चिल्ड्रंस टॉयज, द टॉयज ऑफ माई चिल्ड्रन का द चिल्ड्रंस टॉयज। फिर आंसर नंबर 6, द मदर्स ऑफ द गर्ल्स। तो फिर देखो गर्ल्स है, एक से ज़्यादा है तो हम लास्ट में अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, तो गर्ल्स, यहाँ पे लास्ट में अपॉस्ट्रॉफी, मदर्स। फिर आंसर नंबर 7, द मीटिंग ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स में भी पहले से एस लगा हुआ है, तो द PARENTS एस के लास्ट में लगाएंगे, पहले से ही एस लगा था इसलिए, द पेरेंट्स मीटिंग। फिर 8th, द होमवर्क ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें भी स्टूडेंट्स है, एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, इसलिए लास्ट में अपॉस्ट्रॉफी, द स्टूडेंट्स होमवर्क। ठीक, तो इसे लिख लो, ये याद रखना बस। चलो, उसके बाद है एक्सरसाइज 2। तो मैं एक्सरसाइज 2 भी यहीं लिख देती हूँ। Rewrite each sentence correctly, add the apostrophe wherever necessary. तो rewrite each sentence correctly, add the apostrophe wherever necessary। तो जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े वहाँ पे लगाना है। तो दिस इज़ अ गर्ल्स स्कूल। तो यहाँ पे देखो गर्ल्स स्कूल की बात हो रही है, मतलब गर्ल्स में अपॉस्ट्रॉफी आएगा ना, तो फर्स्ट में होगा, आंसर है ये, क्वेश्चन बुक से देखना, दिस इज अ गर्ल्स, एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो लास्ट में अपॉस्ट्रॉफी, गर्ल्स स्कूल। आंसर नंबर 2, ये 1 था, ये 2। तो द नर्सिस कैप वॉज वाइट। तो नर्स की कैप की बात हो रही है, तो द नर्सिस कैप वॉज वाइट। तो एक ही नर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये एक से ज़्यादा नहीं है, देखो कैप्स नहीं बोला है, नर्स की टोपी की बात हो रही है, नर्सों की टोपी नहीं। मतलब जब यहाँ पे कैप्स होता ना, तब हम ये समझते कि एक से ज़्यादा कैप की बात है, मतलब एक से ज़्यादा नर्स है। यहाँ पे द नर्सिस कैप वॉज वाइट, मतलब किसी एक नर्स की बात हो रही है जिसका कैप वाइट था। तो द, इसमें आप NURSE के बाद ही लगाओगे अपॉस्ट्रॉफी, एस पहले से लगा हुआ है, इसमें सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाना है हमको, एस पहले से लगा के दिया हुआ है। तो द नर्सिस कैप was white। फिर आंसर नंबर 3, दिस इज माई पेरेंट्स हाउस बेडरूम।
तो दिस इज़ माई पेरेंट्स बेडरूम। पेरेंट्स पे देखो, पेरेंट्स मतलब एक तो नहीं होते ना, दो होते हैं ना, मम्मी और पापा, तो उनको पेरेंट्स कहा जाता है। तो दो लोगों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा, मतलब आप लास्ट में यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाओगे, ये प्लूरल है। दिस इज माई पेरेंट्स बेडरूम। फिर आंसर नंबर 4, मिस्टर रघुज हाउस इज़ वेरी लवली। तो मिस्टर रघु की घर की बात हो रही है, मतलब एस पहले से नहीं लगा है, ये रघु के घर की बात हो रही है, तो इसमें यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी अपने को लगाना है। तो मिस्टर रघुज, तो यहाँ पे लगाएंगे हाउस, बहुत सारे रघुज थोड़े ना है, इज वेरी लवली। फिर आंसर नंबर 5, नेहा's टीचर वॉज एंग्री विथ हर। एक ही नेहा की बात हो रही है, तो बहुत सारी नेहा तो हो नहीं सकती, तो नेहा's यहाँ पे लगेगा ना अंदर, तो नेहा's टीचर वॉज एंग्री विथ हर। आंसर नंबर 6, द पुलिसमैन्स यूनिफॉर्म्स वर ब्लू। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे पुलिसमैन्स की बात हो रही है, लेकिन पुलिसमैन को हम MEN से शो करते हैं, साथ में S लगा हुआ है, तो जिसके लास्ट में S हो तब हम लगाते हैं। यहाँ पे पुलिस मैन का जो प्लूरल होता है वो MEN होता है, मतलब हम उसमें ऐसा S लगा सकते हैं, तो इसमें पहले से ही ऐसा S दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे द पुलिस मेंस, यहाँ पे लगाओगे ना, यूनिफॉर्म्स एक से ज़्यादा है, वर ब्लू। जैसे यहाँ पे हुआ था ना, ऑक्सेन को हमने ऑक्सेंस किया था, वैसे पुलिसमैन से तो अंदर में अपॉस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। आप छोड़ देना, ठीक है, इसे कट कर दो, एक्सरसाइज 3 कट कर दो। ठीक, एक्सरसाइज 3 कट कर दो, आ जाओ पेज नंबर 81 पे, एक्सरसाइज नंबर 4 पे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4 आपको देखना है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग पोजेसिव्स इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड्स की जगह पे आपको पोजेसिव का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो ये 4th है, रीराइट ईच सेंटेंस using possessives in place of the underlined words। फर्स्ट है I lived at the house of my sister। तो the house of my sister को आपको पोजेसिव बनाना है, तो ये होगा my sister's house। तो फर्स्ट का है आंसर I lived at my sister's house, at my sister's house। फिर नेक्स्ट आंसर नंबर 2,
व्हाट इज द फोन नंबर ऑफ जैक, तो ये होगा व्हाट इज जैक्स फोन नंबर। व्हाट इज जैक्स फोन नंबर। फिर आंसर नंबर 3, वेयर इज द ऑफिस ऑफ द मैनेजर। द ऑफिस ऑफ द मैनेजर के नीचे अंडरलाइन है, तो ये होगा द मैनेजर्स ऑफिस। वेयर इज द मैनेजर्स ऑफिस। आंसर नंबर 4, तो ये है द बैग्स ऑफ द चिल्ड्रन आर अंडर देयर डेस्क्स। द बैग्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रंस बैग्स आर अंडर देयर डेस्क। द चिल्ड्रंस बैग्स आर अंडर their desks. Answer number 5, are you going to the birthday party of Nina? Are you going to the birthday party of Nina? तो are you going to the birthday party of Nina की जगह Nina's birthday party. Are you going to नीना's, नीना एक नेम है इसलिए उसके सामने हम द नहीं लगाएंगे, बर्थडे पार्टी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और इसके ये आंसर्स। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनका यूज करके आपको क्वेश्चन के आंसर देने। तो एक काम करो, उसको लिख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब मैं रब कर रही हूँ इसको। तो ये होगा यूज द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स टू आंसर द क्वेश्चंस। ब्रैकेट के वर्ड्स का यूज करके क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला है वेयर इज रामू, बगल आपको उसके बगल में एक ब्रैकेट में दिया है बेकर, तो इसका आंसर होगा पहले का वेयर इज रामू को होगा ही इज एट द बेकर्स, मतलब वो बेकर के यहाँ है। ठीक है, ही इज एट द बेकर्स। यहाँ पे एक अपॉस्ट्रॉफी है ना बेटा, ही इज एट द बेकर्स। फिर आंसर नंबर 2, हु इज दिस कॉलर। हुज इज दिस कॉलर, ये जो कॉलर है, पट्टा है, वो किसका है? तो अवर डॉग लिखा हुआ है, तो इट इज अवर डॉग्स, मतलब ये हमारे डॉग का है। आंसर नंबर 3, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो आई एम गोइंग टू द ग्रोसर्स। ठीक है, मैं दुकान वाले के पास जा रहा हूँ, ग्रोसरी वाले के पास, तो आई एम गोइंग टू द ग्रोसर्स। यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी आएगा, ये भी अपॉस्ट्रॉफी है ना। फिर आंसर नंबर 4, हुज इज दैट रेड कार, वो रेड कार किसकी है? तो ब्रैकेट में है माई अंकल, तो दैट इज माई अंकल्स, वो मेरे अंकल की है। दैट इज माई uncles।
आंसर नंबर 5, वेयर वर यू लास्ट नाइट, तुम कल रात कहाँ थे? तो माई ग्रैंड माँ लिखा हुआ है, तो आई वॉज एट माई ग्रैंड मास, आई वॉज एट माई ग्रैंड मास, मतलब मैं अपनी ग्रैंड माँ के यहाँ था। आंसर नंबर 6, वेयर डिड यू बाय दैट मेडिसिन, कहाँ से खरीदी? तो केमिस्ट, तो आई बॉट इट एट द केमिस्ट, आई बॉट इट एट द केमिस्ट, मतलब मैंने केमिस्ट के यहाँ से ये मेडिसिन खरीदी। तो इसे जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट खींचो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब फिर इसे रब कर देते हैं और आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, आस्क द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने बोल रहे हैं आपको, क्वेश्चंस, और पोजेसिव्स का यूज करना है। यूज द तो पहला है व्हाट इज द नेम योर टीचर, इससे आपको क्वेश्चन बनाना है पोजेसिव में। व्हाट इज द नेम योर टीचर, तो इसका यूज करके हमें बनाना है, तो ये बनेगा व्हाट इज योर टीचर्स नेम, व्हाट इज योर टीचर्स नेम। आंसर नंबर 2, वेयर इज लूसी न्यू डॉल, ठीक है, तो वेयर इज बोल रहा है और लूसी की न्यू डॉल के बारे में पूछ रहा है, तो वेयर इज लूसीज न्यू डॉल, लूसी की न्यू डॉल कहाँ है? तो वेयर इज लूसीज न्यू डॉल। आंसर नंबर 3, व्हाट इज द नेम योर फादर, ठीक है, व्हाट इज और द नेम योर फादर, तो व्हाट इज योर फादर्स नेम, है ना, फादर के बारे में पूछ रहा है, तो व्हाट इज योर फादर्स नेम और क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर 4, व्हाट इज द एज योर ग्रैनी, एज के बारे में पूछ रहा है आपकी ग्रैनी की, मतलब ग्रैंड मदर की, तो व्हाट इज योर ग्रैनीज एज, व्हाट इज योर ग्रैनीज एज और क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर 5, जब क्वेश्चन बनाने बोला जाए क्वेश्चन मार्क मत भूलना। फिर व्हेन इज द बर्थडे योर ब्रदर, तो तुम्हारे बर्थडे के बारे में पूछ रहा है आपके ब्रदर के, तो व्हेन इज योर ब्रदर्स बर्थडे, व्हेन इज योर ब्रदर्स बर्थडे, मतलब तुम्हारे भाई का बर्थडे कब है। और आंसर नंबर 6 एंड फाइनल, हु इज द फेवरेट सिंगर योर फादर, फेवरेट सिंगर के बारे में पूछ रहा है आपके पापा के, तो हु इज योर फादर्स फेवरेट सिंगर, हु इज योर फादर्स फेवरेट सिंगर, आपके पापा के फेवरेट सिंगर कौन है। ठीक है, तो इसे जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट खींचो। तो
बेटा इसे पूरा का पूरा आपको अपनी नोटबुक में लिखना है अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन देखना बुक से, फिर आंसर लिखना इससे देख के। इसके सबके स्क्रीनशॉट आई थिंक आप लोग खींच लिए होंगे। अच्छे से जमा के लिखना और फिर वैसे ही उसे याद करना। तो अगर ये समझ में आया हो अच्छे से, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।